सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव की बेटी की शादी समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने न सिर्फ योगी सरकार बल्कि पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। दो बड़े बयान दिए। पहला बयान महाकुंभ और दूसरा प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को लेकर दिया। पहले बयान में वो कहते हैं कि यूपी सरकार महाकुंभ की तैयारी देश दुनिया को दिखाना चाहती है, लेकिन ये नहीं बताना चाहती कि कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें सच में कितने लोगों की मौत हुई थी। भगदड़ का कारण क्या था? मैं तो कहता हूँ कि 50 नहीं 60 करोड़ लोग महाकुंभ आए हैं। कुंभ में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन कुंभ में पैसा कहाँ गया और उसकी तैयारी क्या की गई, ये बताने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। दूसरे बयान में वो कहते हैं कि पिछली बार पीएम मोदी अमेरिका में हीरा देकर आए थे, इस बार उन्हें सोने की चेन लेकर जानी चाहिए थी। मेरी सरकार से अपील है कि कोई भी हिंदुस्तानी हथकड़ियों बेड़ियों में पड़कर भारत ना लाया जाए। लोग अगर विदेश जा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि उनके पास यहाँ अच्छी नौकरी नहीं है। अमेरिका में उन्हें कमाने का मौका मिलेगा, उनके सपने पूरे होंगे, ये सोचकर वे विदेश गए हैं। अखिलेश आगे कहते हैं कि सरकार डिजिटल इंडिया, स्टार्ट इंडिया और मेक इन इंडिया समेत सभी सरकारी योजनाओं को सफल बताती है। तब उसे बताना होगा कि आखिर लोग देश छोड़कर विदेश क्यों जा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर युवाओं के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें देश छोड़कर ना जाना पड़े। मिल्कीपुर में भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। उसने मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर दिया। बाहर से लोग आए थे, एक एक आदमी 6-6 बार वोट डालकर चला गया। समाजवादी पार्टी ने 500 से अधिक शिकायतें की, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी का भी संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ ना लड़ने और हार पर भी उन्होंने सफाई दी। कहा कि इंडिया गठबंधन इससे सबक लेगा। मेरा मानना है कि गठबंधन आगे भी और मजबूत होगा। सब मिलकर भाजपा को रोकने का काम करेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की हार हुई है, हम इस पर मंथन कर रहे हैं। अगले चुनाव में हम और मजबूती से लड़ेंगे। 14 फरवरी को पुलवामा हमले और शहीदों को याद करते हुए अखिलेश ने कहा, ये घटना बहुत दुखद है, ऐसी घटनाएं फिर से नहीं होनी चाहिए। पुलवामा घटना के पीछे क्या साजिश थी, इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। सेना को इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, इससे हमारी सेना और ताकतवर होगी। महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर अखिलेश ने सरकार पर तंज कसा। कहा, सरकार कहती है कि अब तक 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। हम कहते हैं 60 करोड़ लोग आए होंगे। कुंभ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहता तो लोगों को असुविधा नहीं होती। आज लोग जाम से परेशान हैं। जिन लोगों की जान गई है, सरकार उनकी सूची नहीं दे पा रही है। बजट पर अखिलेश ने कहा, भारत सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ। सरकार का दावा है कि अर्थव्यवस्था को 5 से 3 नंबर पर पहुंचाएंगे, लेकिन बजट आने के बाद मायूसी छा गई। नौकरी के नाम पर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। वक्फ बिल लाकर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कार में बैठते समय देखा कि कुछ युवतियां पेन और कागज लेकर आई हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जब हाथ हिलाया तो उन युवतियों ने ऑटोग्राफ की मांग की। पूर्व सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा कि सेल्फी के दौरे में ऑटोग्राफ चाहिए, बिल्कुल देंगे। उन्होंने उन छात्राओं से नाम और क्लास पूछा, फिर उन्हें ऑटोग्राफ देकर आगे बढ़ गए। अखिलेश यादव शुक्रवार दोपहर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बात की। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के घर रवाना हो गए। वहां उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के बाद पहाड़िया गए। यहाँ पूर्व डीएसपी गोरखनाथ यादव के बेटे की शादी में शामिल होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद लखनऊ रवाना हो गए। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए समाचार जागरण न्यूज।